क्या राजस्थान की कानून व्यवस्था पर अब सख्त एक्शन का वक्त आ गया है और क्या सरकार ने इसके लिए ठोस रोड मैप तैयार कर लिया है? इसी बड़े सवाल के साथ में खत्म हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पुलिस मुख्यालय में अहम समीक्षा बैठक। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पुलिस मुख्यालय में अहम समीक्षा बैठक ली, जो कि विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए की गई, जिसमें गृह राज्य मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेढम, वी श्रीनिवास और राजीव कुमार शर्मा समेत तमाम बड़े नेता अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बढ़ते अपराध, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और लंबित मामलों पर सख्त रुख भी दिखाया गया और साफ संकेत दिए गए कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सख्ती जमीनी हकीकत में बदलेगी या फिर एक और हाई लेवल मीटिंग तक ही सीमित रह जाएगी। इसी मुद्दे पर आज होगी सीधी और तीखी बहस। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। प्रतीक सिंह जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ में मुखातिब होंगे श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए अब चर्चा का आगाज मैं अटल जी आप ही के साथ में करना चाहूंगी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में बैठक ली है। क्या यह बैठक इस बात की गारंटी देती है जो हाल ही में लगातार महिलाओं को लेकर के अपराध बढ़े हैं और राजधानी में जो तस्वीरें देखने को मिली, चाहे विदेशी महिला पर्यटक के साथ में जो हुआ, और शायद आज ही आपने वो तस्वीरें भी देखी कि एक महिला जब बाइक पर जाती है तो उसके साथ कैसे छेड़छाड़ होती है। लगातार आए दिन ये तस्वीरें राजधानी में देखने को मिल रही है। क्या अब ये बैठक ये गारंटी देगी कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनका ग्राफ अब कम हो जाएगा? देखिए नुपुर जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, आपने जो घटना सिलसिलेवार बताई कि भाई ये हुआ, इस तरीके से हुआ, तो ये बहुत दुखद है और ये नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके की जो घटनाएं राजस्थान में हुई हैं उसी में कमी लाने के लिए ये समीक्षा बैठक ली गई है। देखिए, हमारा जब हम जीत के आए तो स्पष्ट था कि अपराध मुक्त राजस्थान, और ये समीक्षा बैठक भी इसीलिए हुई। कानून व्यवस्था की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ जितने भी ये समीक्षा में जो गृह राज्य मंत्री है बेडम साहब, एसीएस हैं, होम एसीएस हैं, मुख्य सचिव साहब हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, ये सारे लोग बैठे, पीएचक्यू के एसपी और उनसे बड़े अधिकारी हैं, वो सब बैठे। ये सारी समीक्षा की अब तक क्या किया गया, ठोस रूप से कितना प्रतिशत कमी आई 2023 से 24 के बीच, 24 से 25 के बीच में किन किन अपराधों में कमी आई, कौन से ऐसे अपराध हैं जो थोड़े से मान लीजिए या तो वो इक्विवेलेंट है या कम नहीं हो पाए या थोड़े बढ़े हैं। ये समीक्षा इन्हीं सब को लेकर है। अच्छी बात, देखिए अच्छी बात है ये बैठक हुई है, लेकिन आप ये बताइए, आप लोगों की सरकार बनने के बाद पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस मुद्दे पर ये कौन सी बैठक है? देखिए कितनी बार हुई है? ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जिनके पास की होम मिनिस्ट्री भी है, वो समय समय पर कभी सीएमआर में बैठक करते हैं, कभी देखिए आप ही देखिए कि पिछले 2 साल में 2 बैठक, तो आंकड़े में बताइए ये बैठक कितनी बार हुई है आप लोगों की सरकार बनने के बाद? आप गलत तरीके से गलत सवाल पूछ रही हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि क्या देश के गृह मंत्री, सुन लीजिए, देश के गृह मंत्री भजनलाल शर्मा के पास में गृह विभाग नहीं है? गृह विभाग की पहले बैठक सीएमआर में हुई। देश के गृह मंत्री यहाँ आकर 2 बार बैठक ले चुके हैं अलग अलग मुद्दों पर। और देखिए ये डेटा भी स्पष्ट करते हैं, 2023 से 24 के बीच में करीब 6% और 24 से 25 के बीच, सुन तो लीजिए, 25 तक 11, टोटल 18% की अपराधों में कमी आई है। अतीत में ही है,
हाल ही में जो अतीत राजधानी नहीं, में तस्वीरें देखने को ऐसे मिली वो नहीं बेहद आप घटना शर्मनाक 6,41,000 है। रिपोर्टेड केसेस होते हैं। ठीक है, 6,41,000 रिपोर्टेड केसेस में आप 2, 4, 5, 10 मतलब इस ये तरह 2-4 की आप बातें लोगों के लिए करेंगे, कोई ये मायने नहीं इसका रखते। कोई मायना अटल नहीं है, जी, कोई मायना कोई नहीं। मायने नहीं अगर रखते। राजस्थान राजधानी में जो के बात अंदर कोई मायने नहीं रखता। 2023 में जहाँ 6 लाख थे, वहां ठीक है, अभी चलिए, अपराध हमारे साथ में 25,000 कांग्रेस से के कम प्रवक्ता हुए। प्रतीक सिंह जी भी यहाँ पर लगातार जुड़े हैं। प्रतीक जी, आप बताइए, जो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है, पुलिस मुख्यालय में बैठक, ये उम्मीद अब जगी है कि जो अपराधों को लेकर के तस्वीर देखने को मिली वो अब कम होगी, चाहे वो महिला अपराध हो, साइबर क्राइम हो। और ऐसे में लगातार सरकार दावा कर रही है कि भाई जो 2023 में हालत थी वो तो कम से कम नहीं है, अब तस्वीर सुधरी है, ये दावा सरकार का। प्रतीक जी। नूपुर जी, देखिए कि ये जो बात कर रहे हैं ना, आज हम लोग ये पिछले 1.5-2 साल 2.5 साल से यही सुन रहे हैं कि अब बैठक ले लिए, अब अपराध कम हो जाएंगे, अब बैठक ले लिए, अब सख्त निर्देश दे दिए, और हर बार यही होता है। और होता जब जनता के बीच में हम जाते हैं तो होता है इसका उल्टा। हमने जो देखा था, आप अभी जिसका जिक्र कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पे एक महिला जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, 24 घंटे निकल चुके हैं, अभी तक उन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जयपुर पुलिस कितनी संवेदनशील है और कितनी त्वरित कार्रवाई करती है वो तो इस मामले से पता लग जाता है। और डिजिटल इंडिया का ढोल पीटने वालों के समय में डिजिटल इंडिया का क्या हाल है वो भी बताया था। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे मैं गया और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जनवरी माह के बाद में अभी तक अपराध का डेटा ही अपलोड नहीं किया। आज 10 अप्रैल को हम बैठे हैं, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीने का डेटा तो अपलोड ही नहीं किया। इसलिए अब बात करने के लिए इस साल के अंदर सिर्फ 1 महीने का डेटा है। उस 1 महीने के डेटा पे ही मैं बात करता हूं। जो ये 23 की बात कर रहे थे ना, तो इसके अंदर 2023 से मैंने कंपेयर किया, जनवरी 2023 से जनवरी 2026, तो इसके अंदर आत्महत्या का दुष्प्रेरण, मतलब महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जो 19 मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद में महिला उत्पीड़न जो 85 BNS है, उसके 1331 मामले दर्ज हुए 1 महीने के अंदर, जो जनवरी 2023 से बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद में आ जाऊं दुष्कर्म नाबालिग, 136 मामले दर्ज हुए हैं, वो भी बढ़ोतरी हुई है। और ये कहते हैं पता नहीं, और ये बढ़ोतरी तब है जब आपके खबरें ये आती है कि नाबालिग से दुष्कर्म, बच्चा जन्मा 3.5 महीने से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन FIR भी दर्ज नहीं होती है। ये आंकड़े तो जब बढ़ रहे हैं जब FIR दर्ज नहीं हो रही है। एक और खबर मेरे सामने है, 2025 में 34,461 लोग खो गए, उसमें से 26,825 महिलाएं हैं, और जितने बच्चे गायब हुए उसमें से 84% बालिकाएं हैं। तो महिला अपराधों के मामले में ये सरकार फिसड्डी साबित हुई है। और इनकी देख ली संवेदनहीनता, देखिए कि इनके प्रवक्ता यहाँ के बोले 2-4 मामले हो जाते हैं, अरे एक भी मामला नहीं होना चाहिए। एक डेटा मेरे पास भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है 2025 के अंत में। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 2 सालों में कुल अपराधों में करीब 19.45% की कमी आई है, यानी कि आप लोगों की सरकार से यदि हम कंपेयर करें। मैं वो सारे अपराध होकर के मिला करके कर सकते हैं, और वो भी मैंने आपको कब बताया, जब FIR दर्ज हुई। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर महिला अपराध की बात करूंगा, अगर मैं मर्डर की बात करूंगा, अगर मैं आपने बालिकाएं जो 16 साल, 17 साल, 15 साल, 14 साल, 9 साल इनमें है, तो इनमें बढ़ोतरी हुई है। और ये एक और खबर जो आप मेरे को बता रहे थे, तो मैं आपको एक और खबर बताता हूँ। असुरक्षा, हर दिन नाबालिगों से यौन हिंसा के 12 से ज्यादा मामले, और ये प्रवक्ता बोल रहे हैं 2-4 केस आ जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। इनकी संवेदनहीनता देखिए कि बोल रहे 2-4 मामले, अरे एक भी मामला क्यों आएगा, ठीक है, एक भी मामला क्यों आएगा। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता से रिएक्शन मैं ले लेती हूँ। ठीक है, आप ही की बात का रिएक्शन ले लेती हूँ। अटल जी, आप ये बताइए, आपने बताया अच्छी बात है, तो हम अप्रिशिएट करेंगे यदि आप डेटा के आधार पर बात कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि पहले से अपराधों में कमी आई है। लेकिन जो लगातार आपने अभी राजधानी में तस्वीरें देखी, जो विदेशी पर्यटक के साथ में हुआ, हम अतिथि देवो भव की परंपरा पर हम जो है बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई महिला आती है और खास तौर पर जब बाहर से कोई मेहमान आ जाए तो वो क्या छवि लेकर के जाएगा। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह पर CCTV कैमरास लगा दिए, निर्भया टीम है, पुलिस पेट्रोलिंग टीम है, तो फिर आखिरकार क्या वजह है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। नुपुर जी, देखिए मैं आपको डेटा के साथ समझाता हूँ और स्पष्ट तस्वीर करता हूँ। आप घटना देखिए, जो भी घटनाएं थी मैंने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहा कि वो सब दुखद हैं और नहीं होनी चाहिए, ये मेरी शायद पहली लाइन थी।
लेकिन ठीक है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वो अपनी बात को किस तरीके से बहुत मजबूती दिखाते हुए रखे, चाहे वो मजबूत हो या नहीं हो। सबने जाना था कि राजस्थान नंबर 1 महिला अपराधों के अंदर बना दिया गया था कांग्रेस के टाइम में। 2022 से 23 के बीच में 85,988 महिला अपराध हुए थे, और अभी 2024 से 2025 के अंदर 75,681, मानी 11.99% की कमी आई है। अभी ये कमी देखिए और इसी समीक्षा दर समीक्षा से आप अपनी टीम को मजबूत कर करके आप जो एआई की मदद लेकर के, क्योंकि आने वाला समय एआई का है, उसकी मदद लेके सीसीटीवी कैमरा लेकर के जागरूकता फैला करके, जागरूकता की कमी देखिए, जो अपराधों में आप बहुत सारे लूट डकैती इन सब में कमी आई है, लेकिन कुछ मामले हैं जिनमें हल्का सा बढ़ोतरी भी है। आप उसको देखेंगे तो जैसे ड्रग के मामले हैं, उसके अंदर थोड़ी तेजी आई, तो उसके अंदर कि हमें इस तरीके के केसेस को कैसे डील करना है और किस तरीके से उसमें कमी लाना है, ये हमारी प्राथमिकताओं में से कैसे हम जागरूक करें व्यक्तियों को। अभी आपने देखा केंद्र सरकार। सुंदर शर्मा जी, जो कि बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, आप बताइए, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में ये बैठक ली है, उसके बाद ये माना जाए कि अब राजस्थान में जो है कानून को लेकर के भरोसा बढ़ जाएगा और अपराधियों में भय पैदा होगा और आमजन में विश्वास होगा, जो अब तक हम कहते हैं, लेकिन अब वाकई में देखने को मिलेगा। क्या ऐसा लगता है? नुपुर जी, मुख्यमंत्री आज पीएचक्यू में बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे अशोक गहलोत कई बार करते थे, वो भी आज जाके कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर एसपी से भी बातचीत हो रही है वहां सीधे तौर पर। देखिए, आज की बातचीत में मैंने किसी से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार, ड्रग्स, साइबर क्राइम, पेपर लीक ना हो, स्वीकार नहीं होगा, और संसाधन भी देंगे हम। साइबर ट्रेनिंग की बात आ रही है क्योंकि साइबर क्राइम बहुत तेजी से प्रदेश में बढ़ रहा है, इसमें ट्रेनिंग देने की बात भी आ रही है। विशेषज्ञों का भी अगर सहयोग लिया जाए तो लिया जाना चाहिए, और उसमें महिला और बच्चों के ऊपर जो अपराध की स्थिति, जिस तरह से कई घटनाएं हो रही है, उस पर कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए। और मुख्यमंत्री ने एसपी को कहा है कि जन सुनवाई में जिस भी जिले की शिकायत आएगी तो मैं सीधे तौर पर जिम्मेदार और कार्रवाई करूंगा। और अभी हाल ही में आपने देखा कि भीलवाड़ा में बजरी माफियाओं के साथ मिलकर के जो एएसपी जो था वो कर रहा था, उसके खिलाफ एपीओ किया। हाँ, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की यात्रा 21 अप्रैल को हो रही है और ये विजन 2047 तो क्या मान के चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे शासन व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त कैसे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी है, इस नाते से प्रशासनिक दृष्टि से किस प्रकार से मजबूती के साथ काम किया जाए। पुलिस मुख्यालय में बैठक हो रही है, इसका मतलब आप सोचिए, मुख्यमंत्री के आवास पे तो होती रहती है या सीएमओ में तो बैठक होती रहती है, लेकिन यहाँ पर बैठक होने का मतलब है कि सीधे तौर पर अधिकारियों से बातचीत हो रही है और अधिकारियों को साफ रूप में समझाया जा रहा है कि आप अपनी स्थिति को सुधारो और आम लोगों की समस्याओं के बीच में रह करके समाधान करो। हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसके शासनकाल में घटनाएं होती है, ये बात घटनाएं रुकने का तो ऐसे भी नहीं कि कोई रामराज सबके, कोई भी, चाहे बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का, घटनाएं होगी, लेकिन उस पर तुरंत गति से कार्रवाई करने का अगर बीड़ा उठा लिया जाता है तो उस घटना को संभाला जा सकता है, आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये बात है, राजस्थान में जिस प्रकार से आज नारी शक्ति को लेकर के 42 वैन दी है पुलिस को, संसाधन पूरे पर्याप्त मात्रा से देंगे। नई भर्ती करने का फैसला भी अभी हो जाएगा, अभी देखिए उसमें मंथन चल रहा है बैठक में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी भी पीएचक्यू में मौजूद है, अभी तक बैठक पूरी हुई नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ कहीं से जानकारी करी तो मैंने कहा भाई है क्या है। चलिए, तो हमारे साथ चिंतित बिल्कुल है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। प्रतीक जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रतीक जी, ठीक है, सरकार लगातार दावा कर रही है कि भाई 2023 से तो बहुत आंकड़ों में कमी आई है और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से हमने का हवाला भी दिया, लेकिन प्रतीक जी आप ये बताइए, आज जो बैठक हुई उसका मकसद साफ है कि कैसे जो ड्रग माफिया है उस पर लगाम लगाई जाए, कैसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए और कानून को लेकर के जो लोगों में है खौफ पैदा हो, जो गलत है उन लोगों में खौफ पैदा हो और आमजन में विश्वास हो। तो आखिरकार ये तो एक अच्छी बात है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 2023 से यदि हम देखें
तो तस्वीर सुधरती हुई दिखाई दे रही है और आगे भी सुधर सकती है, इसमें दिक्कत क्या है? नुपुर जी, जो तस्वीर सुधरती हुई आपको नजर आ रही है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मेरे सामने एक खबर है, ये आपको खबर दिखाया तो खबर पढ़िए। खबर में लिखा हुआ है, दुष्कर्म से बच्ची गर्भवती, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, आरोपी नवजात भी छीन के ले गया। ये 13/10/2025 की खबर है। अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो आप इसी तरीके के दावे करते रहेंगे कि लगातार आप कमी आ रही है, और जबकि कमी नहीं आ रही है। मैं चैलेंज दावे के साथ कह रहा हूं, आप दुष्कर्म नाबालिग के डेटा उठा करके देखेंगे तो 20% की बढ़ोतरी हुई है। बच्चियां गायब होने की जो घटना है उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, अभी एआई की बात की जा रही थी, चुस्त दुरुस्त करने की बात की जा रही थी। आप बताइए मुझे, चुस्त दुरुस्त कैसे होंगे? 20/1/2026 की मेरे सामने एक खबर है, शहर के 72 में से 37 थानों के फोन खराब, जवाब आउट ऑफ सर्विस, लाइनें बंद। लैंडलाइन तो फोन इनसे चलाए नहीं जा रहे हैं। पुलिस के थानों के 37 थानों के जो हैं वो लैंडलाइन तो चल नहीं रहे हैं। ये कैसे क्राइम कंट्रोल करेंगे? आज आपको, मुझको, अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाती है तो हम थाने के नंबर पे या 100 नंबर पे हम लोग फोन करते हैं। 100 नंबर अक्सर आपको, अक्सर अभी आप चाहे से यहीं मिला करके देख लीजिए, आपको वहां पे वेटिंग में मिलता है। तो कई लोग थाने के नंबरों पे करते हैं फोन, थाने के तो नंबर ही बंद है। कैसे एफआईआर दर्ज कराएंगे? कैसे थाने को इन्फॉर्मेशन करेंगे? बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, एआई ला देंगे, सैटेलाइट लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर ठीक है। इनसे लैंडलाइन फोन चल नहीं रहे। तो पहले अपनी जो सुविधाएं हैं उसको चुस्त दुरुस्त करिए। और जो एक छेड़छाड़ का आरोपी 24 घंटे में नहीं पकड़ पा रहे, वो क्राइम कंट्रोल करने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अटल जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना होगा। आप ये बताइए, जब 100 नंबर पर कॉल किया जाता है, वेटिंग पर क्यों आता है? ये सवाल प्रतीक जी का है। और दूसरी बात ये है, इधर उधर की बात मैं नहीं करूंगी, डेटा के आधार पर तभी मैं बोल रहा हूँ। दिसंबर 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और रिपोर्ट आई है, जिसमें गंभीर अपराधों में सिर्फ 0.4% दोष सिद्ध हुए। यानी अपराध तो कम हो रहे हैं, लेकिन सजा दिलाने में सिस्टम कमजोर साबित हुआ। ये मैं नहीं कह रही, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2025 की एंड की, दिसंबर की। देखिए, बात ऐसी है नुपुर जी, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो, चाहे महिला अपराधों की बात हो, या टोटलिटी में अपराध, इस समीक्षा बैठक क्यों की जाती है? इसीलिए कि किस जगह तो हमारा जो कार्य करने का जो पूरा प्रशासन है, गृह विभाग है, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, कौन सा क्षेत्र है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, किस जगह पर 60 दिन में ही एफआईआर को खत्म कर दिया जाता है, यानी कहाँ 75 दिन लग रहे हैं, कहाँ 75 दिन से भी ज्यादा लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, कौन से अपराध बढ़ रहे हैं, कौन से नहीं। जैसे इस वक्त भंडारण से रिलेटेड अपराध हैं, वो बहुत बढ़े, तो क्यों बढ़े, ये कैसे कम किया जाए, कैसे पुलिस में मानवीयता के आधार पर वो ट्रीट करे व्यक्तियों को, कैसे ग्रामीण जागरूक हो और वो जाए पुलिस तक। ये सारी चीजें समीक्षा के अंदर ही आ सकती है। केवल बैठ करके और कयास लगाना और पुलिस पर भी आरोप कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करते, बैठ के हो अच्छी बात है, लेकिन बदलाव कब होता है? अटल जी आप ये बताइए, अब बदलाव कब देखते हैं? अटल जी आप ये बताइए, यहाँ पे सब बातें डेटा के आधार पर हो रही है, आप ये बताइए, बैठ के होती है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हमारा राजस्थान बदलेगा और कुछ बदला है, हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप ये बताइए, ये बदलाव देखने को कब पूरी तरह से मिलेगा? जब महिलाएं खुल करके सुरक्षित तरीके से महफूज होकर के बाजार में निकलेंगी, देर रात जब वो अपने किसी मिशन पे जा रही है, अपने आप को महफूज माने, किसी भी तरह का कोई डर ना हो, बेखौफ रहे वो महिला, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसीलिए ये देखिए, समीक्षा बैठक की जाती है, हम कह रहे हैं कि 2 साल 2024 से 25 के इन 2 सालों में 19% अपराध, महिला अपराधों में कमी आई है, और वो कमी आई है, और हम ये भी चाहते हैं कि वो 100% तक हो, ये विश्वास। अब आप ठीक है, हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी, बताओ। ये मैं तो कह नहीं अटल जी ठीक है, सेकंड अगले राउंड में और रिएक्शन लूंगी। आप श्याम सुंदर जी आप ये बताइए, राजस्थान की यदि पूरी तस्वीर हम देखें, कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आपके अनुभव के चश्मे से समझना चाहे, तो कहां पर कोई लूप है जिसको ठीक करने की आवश्यकता है? अब इतने एसपी बदले हैं, कोई कमी होगी जब भी बदले इतने एसपी, नहीं तो बदलने की जरूरत क्या पड़ती। अब निश्चित तौर पर देखिए घटनाएं होगी। अब प्रदीप सिंह जी कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो बहुत कुछ होता ही नहीं था, बीजेपी के राज में हो रहा है। देखिए दोनों राज्यों में घटनाएं होगी, और
आजकल एफआईआर दर्ज करने की तो ऑनलाइन होती है। प्रतीक जी, आपको पता है नए नियमों के तहत आप राम जी, ऑनलाइन आपको पता है कि 7 साल से नीचे के में नहीं होती एफआईआर दर्ज डायरेक्ट नए कानूनों में? पता है आपको ये बात? सुने तो सही आपको जरा। पता है पहले कंप्लेंट दर्ज होती है? पता है कि नहीं हाँ पता तो आपको ये? अरे सुनो तो सही, मुझे पता है ये जब पता मैं है कि बता नहीं रहा पता हूँ। आपको? अरे सुनो तो नहीं, अरे आपके सुनो तो वक्त सही, क्या होता था आप प्रतीक जी, सुनो। कांग्रेस के वक्त? मेरी बात सुनो। नए नियमों में यह है कि पहले आप ऑनलाइन करा देंगे, 3 दिन बाद जाके साइन करके कंप्लेंट उसको होगी, वो एफआईआर नहीं होगी, वो कंप्लेंट होगी। अरे तो फिर उसके बाद वो साइन होने कंप्लेंट के होगी, बाद। हाँ तो वो तो एफआईआर नहीं मैं कह रहा होगी। हूँ आप बाद में एफआईआर एफआईआर मत हो बोलिए, जाएगी। एफआईआर तीन मत दिन बाद बोलिए, आप कंप्लेंट ठीक है बोलिए। प्रतीक जी, साइन, एक मिनट, हाँ तो प्रतीक जी साइन एक होने के मिनट बाद जी, श्याम सुंदर जी बोलिए। 3 दिन बाद वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है, ये नहीं होगी, नियम है। नहीं होगी, होगी उसमें भी होगी। इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। आप झूठ मत बोलिए, बरगलाइए मत। आप बीएनएस के कानून पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं पता तो। अगर नहीं अरे पता तो तो मैं आपको भेज दूंगा वो कानून। ठीक है एफआईआर प्रतीक जी, एक दर्ज मिनट, करने श्याम वाली सुंदर होगी जी तो आप तो ये बताइए, राजस्थान अगर में कानून के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, कहां पर लूप है, कहां पर अपराधों को लेकर के जब हम तस्वीर देखते हैं तो लगता है यहां पर सुधार की आवश्यकता है? देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बजरा माफिया के मामले में आप सतर्कता रखें, सोशल मीडिया के माध्यम से निगरानी करें, कार्रवाई करें। इसका मतलब हो रहा है यही है कि देखिए, भीलवाड़ा में अगर आईपीएस को एपीओ किया गया है तो बजरी माफिया अशोक गहलोत के शासन में भी हावी थे और इस शासन में भी हावी हैं। इसमें मैं नहीं मना करता कि नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। उसको रोके जाने के लिए तो बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत कुछ की जरूरत है। ठीक तो है। उसे रोके जाने के लिए ये करना चाहिए। अब मैं फिर पेपर लीक के मामले में तो प्रतीक सिंह जी आप मानोगे ना, थानेदार गए, अभी पेपर लीक हुआ नहीं, सही तरीके से हो गया। तो इसलिए क्यों, किसने पेपर कहा लीक। पेपर लीक नहीं हुआ? चलिए आपको पेपर लीक गिना देता हूं मैं। अरे आपको ये सुन तो जानना है लो। कितने पेपर लीक हुए? अरे प्रतीक जी जरा सुन लो, मैं थानेदार वाला कह रहा हूँ जो अभी हुआ है आपके सामने 2 दिन में हुआ है। अगर अगर मैं घटना के अगर आप देंगे जानकारी तो मैं मानूंगा। आप तो क्या है, 10 का पेपर लीक हो गया और वो पेपर लीक हो गया। मेन जो जो नेशनल पेपर सीड लीक थी। कॉर्पोरेशन नहीं है, नेशनल सीड अरे कॉर्पोरेशन का पेपर लीक नहीं हुआ, सुनो नीट तो का ठीक है। पेपर लीक नहीं हुआ। नीट का पेपर राजस्थान सरकार ने आरपीएससी थोड़ा और कराया। कार्मिक बोर्ड, अरे चयन तो बोर्ड हुआ के ना कितने लीक, हुए राजस्थान में हुआ है लीक। वो बताओ ना। राजस्थान में सुनो लीक हुआ है फिर नीट का वही पेपर। बात। चलिए अरे अटल जी, मैं आप आपके सुनिए, पास ये में आऊंगी। लीजिए। अटल जी मैं आपके पास ये में आऊंगी। लीजिए। ठीक है प्रतीक मैं जी। आपको ओके सबूत के साथ प्रतीक जी, बताता हूँ, ये आपके लीजिए। पास जब टर्न होगा, अटल जी वो आप ये देखिएगा बताइए, कि यहाँ जो पर अभी आप जो कह साइबर रहे हो कि वो साइबर क्राइम वाला का है। भी जिक्र हुआ था। पुलिस वाला ही। एक मिनट, साइबर क्राइम का भी अटल जी जिक्र हुआ था। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि देश भर में साइबर क्राइम में 30% वृद्धि का ट्रेंड है। आखिरकार क्यों? आपको ज्यादा पता होगा। हाँ। उसके उसके कई कारण हैं साइबर क्राइम के अंदर। देखिए, साइबर लॉ है वो आया, उसमें रोज अपडेशन होते हैं और साइबर के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो संसाधन चाहिए, नित नए एप्लीकेशंस बन रही हैं, उसके लिए जो भी ट्रेनिंग चाहिए वो सब अलग अलग प्रारूप है, उसके अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग चीजें। बहुत सारे, देखिए केंद्र सरकार ने, अगर आप देखोगे तो अभी ये जन विश्वास विधेयक 2026 ला के 80 केंद्रीय कानूनों के 700 प्लस मामूली अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे अपराध, उन अपराधों के अंदर जेल में और उसके लिए पुलिस लगी रहती थी। अभी उस डीक्रिमिनलाइजेशन से ये हुआ कि उन पे जुर्माने से ही काम चल जाता है, चेतावनी से काम चल जाता है कईयों में। और जो बड़े अपराध हैं उस पे पुलिस का फोकस रहे, वो ना छूटे। इस तरीके के जब बड़े क्राइम्स को लेकर के और पुलिस महिलाओं को लेकर के, लूट को लेकर के, चोरी को लेकर के, हत्या को लेकर के वहां जागरूक रहेगी, किसी संगठित अपराध को लेकर के। ठीक है, एक मिनट प्रतीक जी, आप मुझे बताइए, यदि आपको सुझाव देना हो एक विपक्ष होने के नाते, तो आप क्या विपक्ष होने के नाते सुझाव देंगे सरकार को कि हाँ ये सुधार होना चाहिए? नुपुर जी, अभी आपने भी बात की थी और उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया कि जो लंबित मामले वो बहुत ज्यादा है। जनवरी की रिपोर्ट है, ये दिखा रहा हूँ, ये लीजिए। 90% पेंडेंसी रेट है, 90%, देख लीजिए, 90% पेंडेंसी रेट है। तो आप ये कैसे, आप बताइए कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है किस तरीके से लोगों को। आपने आज से पहले कभी जयपुर के अंदर ऐसा वीडियो वायरल होते हुए देखा था कि जो महिला बाइक पे जा रही है दिन दहाड़े, रात की खबर नहीं है, खूब बार देखा को था। तो छोड़ ही दीजिए, महिला जाएगी, मतलब दिन दहाड़े महिला जा रही है, किस पीछे से जमाने बाइक में, वाले या तो छेड़ के जाते कांग्रेस हैं। के टाइम वो वो आप गिरफ्तार ढूंढ हुए लेते क्या अभी होंगे। तक?
वो बिल्ली गिरफ्तार आती हुए थी वो, और कबूतर हाथ और में इनकी लेते सविनय वैसी निंदा देखिए। कांग्रेस थी। ठीक है, जब प्रतीक महिलाओं जी, के आप खून तो- सुरक्षा की थे बात और करता हूं बोलते हैं तो कि किसको अपराध बोलेंगे? नहीं होते थे। ठीक है, आप तीनों तो इधर मेहमानों हिंसा का में बहुत क्या बहुत पुलिस- शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर चर्चा की। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से पुलिस मुख्यालय में बैठक ली, उसके बाद में उम्मीद जगी है कि कानून व्यवस्था पर अब बड़ा एक्शन होगा। और पीएचक्यू मीटिंग के बाद में सख्त निर्देश भी आपको बता दें तमाम अधिकारियों को भी दिए गए। अब ऐसे में देखना यह है कि अपराधियों और अपराधों दोनों पर शिकंजा कब और कैसे कसता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।